हेलो 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 वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस और इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है ना। इसमें इससे पहले हमने रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट कुछ देखे हैं, एक बार देख लें। रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट देखे हैं जब दो ट्रेनें क्रॉस कर रही हों, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और स्पीड टाइम डिस्टेंस के ही कुछ और भी कंसेप्ट हमने देखे हैं, कब कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी, ये सब। इसके बाद आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमने कल भी स्टार्ट कर चुका था, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन थोड़ा सा टिपिकल बड़ा चैप्टर है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो थोड़ा सा इसके कंसेप्ट टिपिकल है। हाँ, आज एवरेज स्पीड से आगे होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन चल रहा है और इसमें हमने बेसिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अर्ली और लेट कंसेप्ट हम कर चुके हैं, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन होंगे। आ जाइए कैसे करते हैं एवरेज स्पीड, ध्यान से देख लो। नंबर 1, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इससे पहले वाली क्लास में नहीं था, बच्चा प्लीज कंसिस्टेंसी रखिए, लगातार रहो, बने रहो। ऐसे नहीं कि बस बीच में जब मर्जी आया पढ़े, नहीं आया नहीं पढ़े, ठीक है। कंफर्म सही है, सबको क्लियर। चलो आइए, तो सेल्फ रेस्पेक्ट, गुड आफ्टरनून विशाल, गणेश, विनीता, शोभा, अभिषेक, गणेश, सुषमा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा, डिले नहीं करते। सबसे पहले एवरेज स्पीड होती क्या है, आपको भी पता है। एवरेज का मतलब होता है औसत और स्पीड का मतलब चाल। औसत चाल क्या होती है, तो औसत गति या औसत चाल दो लोगों के लिए भी निकाली जा सकती है, तीन लोगों के लिए भी निकाली जा सकती है, चार लोगों के लिए भी निकाली जा सकती है, चार से ज्यादा के लिए भी निकाली जा सकती है। हाँ, कल नहीं थे लेकिन हाँ बहुत बड़े हो के बच्चा। तो बात ये होती है, बहुत बात ये होती है कि सर आप बुक ओपन करेंगे तो आपको दो लोगों के लिए भी फॉर्मूला मिलेगा, तीन लोगों के लिए भी फॉर्मूला मिलेगा, तीन एवरेज स्पीड है तो उसके तीन स्पीड है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, चार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होगा। इतने सारे फॉर्मूला हमें याद नहीं करने। हाँ कोई बात नहीं, जो कल नहीं था आज कंसिस्टेंसी रखो, यहां से समझ में आएगा। तो हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, दो वाला, और आगे उसको जब दो से ज्यादा आएंगे तो मैं उसकी एक अप्रोच बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा अलग तरीके से। दो वाला, तो अगर दो लोग हों या दो स्पीड दे रखी हो तो उसकी औसत गति, मान लो पहली स्पीड है S1 और दूसरी स्पीड है S2, मान लो ऐसे गिवन है, तो उसकी औसत गति जब निकालेंगे तो उसकी औसत गति कैसे निकलेगी, दैट इज S2 S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। आया कहां से, मैं इसको भी प्रूफ करके बता दूंगा अभी, है ना। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। आइए, नहीं आज नहीं होगा बच्चे, चैप्टर खत्म। तो पहला क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, आप कहीं चाहे तो मैं प्रूफ कर रहा हूं, चाहे ऐसे, दोनों तरीके से देख लो। आ जाइए। सर डीपीपी हिंदी में दे, बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी डीपीपी, तो उसमें कोई परेशान ना हो। ए पर्सन, आ जाओ ध्यान से देखना इसको। ए पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाई ए कार, एक पर्सन एक निश्चित दूरी कार से तय करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड कम्स बैक, वापस आता है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो उसके एवरेज स्पीड क्या होगी, तो पहले मैं बता रहा हूं इसके बाई फॉर्मूला, जिसको आप नॉर्मल भी समझ सकते हो। तो फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या देखा, फॉर्मूला होता है, देखो एक आदमी 30 की स्पीड से जा रहा है और 40 की स्पीड से आ रहा है, वही दूरी वो 30 की स्पीड से गया, वही दूरी वो 40 की स्पीड से आया, तो औसत गति क्या होगी, तो औसत गति क्या होगी, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो पहली स्पीड है 30 और दूसरी स्पीड है 40, और पहली स्पीड है 30 प्लस के 40। बताइए 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन के हो गया 70, 0 से 0, 4 से 12 दूनी 24, 240 अपॉन के 7, 34.3 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करो किसको डाउट है, बोलो बच्चों क्या क्लैरिटी है, कमेंट करो। कंफर्म। पहला पॉइंट, सर क्या इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, हाँ बच्चा मैं एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूं, बाई चांस आपको लगे सर हम इसको रट रहे हैं तो मैं इसका प्रूफ भी कर रहा हूं। देखिए भाई, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसका प्रूफ आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना है इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आ जाओ ध्यान से, नंबर वन समझो भैया इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मुझे इसको प्रूफ करना हुआ तो ध्यान से देखना।
हाँ, एक बार दोबारा देख लो बच्चे, किसको डाउट है? क्लियर हो गया? ये सिंपल सिंपल है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 फंडा, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? आओ, अगर प्रूफ करना हुआ तो मैं प्रूफ करा रहा हूं इसका कि एक पर्सन अपनी कार से जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, क्लियर है? आ जाओ। तो हमने माना यहां से लेके यहां तक जाना है उसको। देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली d, और जाते हुए स्पीड है उसकी s1 और आते हुए स्पीड है उसकी s2। मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं, मैं प्रूफ ही कर देता हूं। सर कॉल मॉक टेस्ट दिए थे, यही क्वेश्चन था पर फॉर्मूला नहीं पता था। ओके ओके, बहुत बड़े, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ। हाँ बच्चा, आयुष पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। तो मैं इसको डिटेल प्रूफ कर रहा हूं या फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम कुल समय। कुल दूरी क्या, जाते हुए d और आते हुए d, तो d और d 2d हुआ कि नहीं, कमेंट करो भाई। जाते हुए d और आते हुए भी d, कनखन क्लियर? जाते वक्त d और आते हुए d, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2d। टाइम क्या होता है, टाइम होता है d अपॉन s। जाते हुए टाइम कितना है, टाइम जाते का टाइम t1, आते का टाइम t2, तो जाते हुए टाइम कितना है, d अपॉन s, d अपॉन s1, स्पीड कितनी है s1, और आते हुए टाइम कितना है, d अपॉन s2। बोलो फटाफट यस और नॉट। ये प्रूफ की जरूरत नहीं है, कंफर्म? तो आप बोलोगे 2d अपॉन, नीचे देखना एलसीएम ले लें s1 अपॉन s2, तो d s2 d s1 और ऊपर आ जाएगा s1 s2, तो d कॉमन बचा, क्या बचा, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब चाहे अगर मैं s1 s2 की जगह वैल्यू पुट कर देता तो वैसे ही हो जाता। कंफर्म? क्लियर है? इसकी जरूरत नहीं है कोई भी। अगर आपको यह आ गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है बहुत। जहां टफ होगा मैं खुद ही बता दूंगा। चलो बच्चों, निकालो फटाफट एक क्वेश्चन और उड़ाइए। ये पर्सन कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ सर, आप क्वेश्चन नहीं देते बच्चा, क्वेश्चन खुद कोई भी कर लिया करो। क्वेश्चन कौन से देने बताओ? हाँ जी, आओ। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज ख्याल क्या होगी, आंसर निकालिए। हाँ हिमांशु पूछो, किसको क्लियर नहीं है? 45.54.5, 39.4, 19.9 या फिर नन ऑफ दीज। विच वन इज द राइट आंसर? आओ, सुमित का आंसर आ चुका है, सुमित का आंसर आ चुका है ए। ममता, अक्की, सूजल, बहुत प्यारा। तो आप बोलोगे 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस के 60, 250 इंटू 60 अपॉन 110, 6 पंजे 30 दूनी 60 अपॉन के 11, 54.5। बोलो क्लियर? कंफर्म? पोल में टाइम वेस्ट होता है यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है यार। ये जीएस नहीं है ना जो आसानी से हो जाए। उड़ाओ, टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, टाइम बचाना है। मुझे ये कोई दिखाना, तुम्हें ये कोई दिखाना है कि तुम बहुत बड़े तोपची हो। तोपची तो मेरे हाथ में है। मैं अगला क्वेश्चन ऐसा लाऊंगा जो होना, तो तोप पोल का आंसर तो सब मेरे हाथ में। मैं जितना चाहूंगा उतना वही बच्चा आंसर देगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लो। निकालो, उड़ाओ उसको। पोल तो जीएस जीके में अच्छा लगता है बच्चा, हिंदी में अच्छा लगता है, इंग्लिश में अच्छा लगता है, या वाईटी पर अच्छा। आओ सर, परसेंटेज बेसिक से नहीं आता मुझे। आयुष जब पढ़ाएंगे तब पढ़ना बच्चा, परसेंटेज अभी पढ़ाया कहां है? क्यों परेशान हो रहा है भाई? ए पर्सन मेक्स हिज ऑनवर्ड जर्नी जो है 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 2s1 s2
अपॉन S1 प्लस S2, बोलो 2S1 S2 अपॉन 14, 44, 22, 8 और 11, 8 इंटू 28 अपॉन के 11, 8 8 64, 6 9 16 6 22। बच्चा क्लैरिटी 20.36, 11 दूनी 22, 20.36। चले, चलो अगला टाइप आता है एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस। एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया आपको, हर क्वेश्चन की में केवल 2 स्पीड नहीं होती, 2 से ज्यादा स्पीड भी होती है, 3 स्पीड होती है, 4 स्पीड होती है। जब ज्यादा स्पीड हो तो मैं फॉर्मूला 2 वाला अप्लाई नहीं होगा। बुक में अलग अलग फॉर्मूला गिवन है, हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कैसे होता है एलसीएम मेथड, देखो समझना। जैसे आओ ध्यान से देखना, एक पर्सन कवर करता है 3 इक्वल डिस्टेंस। नोट बच्चा बाद में करना है ना। एक पर्सन कवर करता है 3 इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब बच्चा एक बात ध्यान देखा आपने, मैं एक बार बता दूं आपने, हाँ बच्चा हो जाएगा अनिल, डॉट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, नंबर सिस्टम में आ जाता है वो छोटा सा पोर्शन। दूसरी बात ध्यान रखो, एसएससी बड़ा एक्टिव है इस समय। आपको पता है सीजीएल की डेट बहुत पहले आ चुकी है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 सितंबर के बाद पेपर होंगे, 25 सितंबर के बाद पेपर होंगे, पेपर 9 सितंबर से है, तो आपका पेपर हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो जाए। ठीक है ना, तो हो सकता है मान के चलो अक्टूबर में ही पेपर है, प्रिपरेशन ऐसे करो। ए पर्सन कवर करता है 3 इक्वल डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। एक पर्सन कवर करता है 3 इक्वल डिस्टेंस जिसकी स्पीड है 10, 15 और 20। मतलब एक उसी डिस्टेंस को वो 10 की स्पीड से जा रहा है, उसी स्पीड को वो 15 की स्पीड से जा रहा है, और उसी दूरी को, उसी डिस्टेंस को 20 की स्पीड से जा रहा है। पहले 10 की, फिर 15 की, फिर 20 की। तो औसत गति क्या है उसकी, औसत चाल क्या है उसकी। अब 3 है, अब या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ट्रिक बच्चा मैं बताऊंगा बीच बीच में, वो ऐसा नहीं है। ऐसा ना सोचें कि बहुत मल्टीप्लाई ट्रिक से आपको यूज कर पाते हैं। आप बड़े बड़े टॉपर्स को देखो वो यूज भी नहीं करते, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। तो होता क्या है, जब एक से ज्यादा स्पीड दे रखी हो, जब एक से ज्यादा स्पीड दे रखी हो बच्चों ध्यान से समझना, अब मैं एलसीएम मेथड यूज करूंगा। अगर हम डिटेल यूज करेंगे तो फंस जाएंगे, फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, वो सही नहीं होता। कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखना। अब हम यूज कौन से करेंगे, एलसीएम मेथड। एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है एक दूरी, दूसरा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तीसरा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं क्या करूंगा, इनके एलसीएम को टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लूंगा। जैसे हम कैसे करते हैं वैसे, ऐसा हम कैसे कहां करते थे, अगर आपको याद हो, आपने थोड़ा बहुत याद हो तो, ऐसा हम टाइम एंड वर्क में करते थे। बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूं, ऐसा हम टाइम एंड वर्क में करते थे। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, ये एलसीएम मेथड है फॉर्मूले से बचने का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम का तरीका होता है बड़ी डिजिट का मल्टीपल। हाँ, बड़ी डिजिट का मल्टीपल। बड़ा नंबर कौन है, 20। मल्टीपल देखो, गुणज देखो, 20 का मल्टीपल, 20 1 जा 20, 20 एकम 20। अगर ये मल्टीपल होता, अगर ये एलसीएम होता तो इससे भी डिवाइड होता, 10 से डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड होता। अगर 15 से डिवाइड होता तो हम इसको एलसीएम मान लेते हैं। बिल्कुल अंजलि अग्रवाल ने बिल्कुल सही बताया, 60। 20 दूनी 40, ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर का गुणज लेते हैं, बड़े नंबर का मल्टीपल लेते हैं। 20 दूनी 40, 15 से डिवाइड नहीं, 20 3 60, ये एलसीएम है। किसी को 60 में कोई डाउट है तो बताओ, बोलो।
बच्चे किसी को एलसीएम में कोई डाउट है तो कमेंट करो। हाँ बच्चा, जिसका भी पहला दिन है, जैसे सहनवाज कह रहे हैं, हुसैन सर बच्चा पहला दिन है, बच्चा पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, बीच में ही कंटिन्यू मत करना, ठीक है। पुरानी क्लासेस देखो, सब क्लियर होगा। एकदम से बीच में हो सकता है आपको समझ में दिक्कत होगी, शुरू पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। तो जब भी ऐसा होगा हमेशा हम एलसीएम ले लेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यहां आता है इमेजिनरी डिस्टेंस, काल्पनिक दूरी, दैट इज द डिस्टेंस। एलसीएम क्लियर हुआ? हाँ बच्चा, ऐसा ना पुरानी क्लास ले लेना पहले। आ जाओ, जैसे किसी को एलसीएम में दिक्कत है तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, कैसे निकालेंगे? किसी को एलसीएम में दिक्कत है तो एक और ले लेते हैं। बताओ 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। बड़ा नंबर कौन होता है? 15। 15 वन जा 15, पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15 एलसीएम है नहीं, क्योंकि 15 डिवाइड नहीं है दोनों से। 15 दूनी 30। बताओ 10, 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये तो एलसीएम एचसीएम तो सेपरेट चैप्टर भी पढ़ेंगे, वो अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। बड़े नंबर का मल्टीपल, 10 से भी डिवाइड है, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 15 दूनी 15 चौक 60। तो एलसीएम ले लेते हैं 10, 15, 20 का एलसीएम 60। तो एलसीएम क्या होती है? टोटल डिस्टेंस है। इन्हें कहा ना एक पर्सन 3 दूरी है, ध्यान रखिए ये 3 डिस्टेंस है। ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को जाएगा, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को जाएगा, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60 इधर, 60 इस जे है, 60 इसकी, तो टोटल डिस्टेंस 180 हुई कि नहीं? कमेंट करो यस और नॉट। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप इसका फॉर्मूला में पढ़ेंगे बुक्स में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्मूला सही नहीं है। तो टोटल टाइम, देखो टाइम क्या होता है? डी अपॉन एस। जो यहां लिखेंगे वो टाइम, डी ये रहा, स्पीड ये रही। 60 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। तो 6, 4, 3 दैट इज 180 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। बोलो किसको डाउट है? बताइए, क्या ये क्लियर है? कमेंट करो। क्या ये समझ पा रहे हो कि नहीं? चले, हाँ जी, ठीक है, चलो निकालो, निकालो इसको, निकालो। जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है वो इससे समझो, जिसको अभी भी कोई दिक्कत है वो इससे समझिए। आओ, जिसको अभी भी 6, 4, 10 कैसे टाइम होता है ना बच्चा? 6, 4, 10 टाइम है, नीचे टाइम आता है, टाइम बराबर डी अपॉन एस। हाँ जिसको डाउट है दोबारा देखो। एक पर्सन 3 इक्वल डिस्टेंस जाता है, इक्वल है तो पहला 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला 2 के लिए होता है। एलसीएम हो गया 120, 40 दिए, 30 चौक 20 छंग, एवरेज स्पीड। बोलो क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस मैंने कहा ना 3 डिस्टेंस है, 120 किलोमीटर की 3 दूरी है, तो 360 हुआ कि नहीं? 120, 120, 120 3 बार जोड़ोगे। यहां जो लिखा होता है ये टाइम होता है, तो 6, 4, 10 और 13, 360 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर? ठीक है, कोई आपत्ति?
चलो पहले आ जाओ, इसको निकालो। हाँ जी, कोई डाउट है तो फिर पूछो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, खुद निकाल सकते हो, निकालिए। सेम क्वेश्चन है भैया, ऐसा ही है, खुद कर सकते हो। हाँ, अननोन बच्चा जिसका डाउट है ये क्वेश्चन फिर दोबारा देख लो। सर दो के लिए भी सेम फॉर्मूला, दो के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फंडा, हाँ यूज कर सकते हैं दो के लिए भी। हाँ अभिषेक चौबे बच्चा समझ में आएगा, हाँ लास्ट क्लास जरूर देख लेना, ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक एरोप्लेन फ्लाइंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, देखो एक एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, अगर वो इस साइड के स्क्वायर उड़ता है तो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो इधर उड़ता है तो उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो इधर उड़ता है तो उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो इधर उड़ता है तो उसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर है। बोलो। हाँ एलसीएम है बच्चा, एवी वर्मा एलसीएम है 120। देखो दोबारा यहां देखो जिसको डाउट है, अब चार स्पीड है, अब चार वाला फॉर्मूला तो हम रटेंगे नहीं, तो आप बोलोगे पहली स्पीड है 200, दूसरी स्पीड है 400, तीसरी स्पीड है 600, अगली स्पीड है 800। बताओ मैंने एलसीएम क्या बताया था? एलसीएम हमेशा बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। बड़ा नंबर कौन है? 800। 800 का गुणा पढ़ो, 800 एकम 800, 800 वन जा 800, एलसीएम है लेकिन 600 से डिवाइड नहीं है। 800 टू जा 1600, ये भी 600 से डिवाइड नहीं है। 800 3 जा 24, 2400 सबसे डिवाइड है, इसको अंदर लिख दें। अगर आप ध्यान से देखिए ये है 2400, 800 3 जा 600 4 जा 400 6 जा 212 जा। बोलो हाँ या ना, क्या क्लियर है? 6 2400, तो ये जो होता है टोटल डिस्टेंस होती है, लेकिन ये 200 वाली डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस 2400 है, तो ये भी 2400 है, वर्ग है स्क्वायर है, तो ये भी 2400 है, तो ये भी 2400 है। स्क्वायर वर्ग की सारे चारों साइड बराबर होती है कि नहीं? तो टोटल एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस 2400 2400 2400 2400 9600 9600 9600, तो इसको लगे 12 घंटे, इसको लगे 6 घंटे, इसको लगे 4 घंटे, इसको लगे 3 घंटे, 6 4 10 22 25, तो आप बोलोगे 2400 इंटू के 4 अपॉन के 25। कमेंट करो यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? 9600 अपॉन के 25, 6 4 3 कहां से आया सर? बच्चा डिवाइड किया, 24 से 200 से जब 2400 को डिवाइड करोगे 12, 400 को जब 2400 डिवाइड करोगे 6, 600 को जब 2400 डिवाइड करोगे, क्योंकि ये हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करेंगे, स्पीड के टोटल डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, तो ये टाइम ही तो लिखा है, हाँ है ना? हाँ जॉय सिंह बताइए बच्चा क्या दिक्कत हो रही है? और जिसको भी, ये मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भैया, ये है ना? एक बच्चा पूछा 2400 कैसा है? बच्चा 2400 एलसीएम लिया है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, बड़ी डिजिट का मल्टीपल होता है एलसीएम। दूसरा पूछ रहा हूं, एक बात समझो इसको, कभी भी किसी नंबर को, जैसे ये आ गई कैलकुलेशन 9600 को 25 से डिवाइड करना है, तो आप कभी भी 25 से डिवाइड मत करो, कभी भी किसी नंबर को। एक बच्चा पूछ रहा है 2400 इंटू 4 कैसे आया? 2400 4 डिस्टेंस है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, ये एलसीएम आया, इसका मतलब ये 2400 डिस्टेंस है, तो ये भी 2400, ये भी 2400, ये भी 2400, ये भी 2400, तो 2400 इंटू 4। तो कभी भी आपको 25 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो डिवाइड मत करो, डिवाइड करोगे प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, जब भी डिवाइड करना हो 25 से, तो सोचो 25 को मैं 100 बना लूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मन ही मन में 25 चौक 100 होता है, 2 जीरो कैंसिल, और 96 24 384,
तो कभी भी 25 से डिवाइड मत करो, उसको हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो किसको डाउट? क्लियर? इसी में एक वैरायटी और एक क्वेश्चन और पूछता है, इसी में देखिए, निकालना भाई। आ जाओ। हाँ बच्चा बताओ क्या डाउट है? तबस्सुम क्या कह रहे हो आप? बताओ किसको डाउट है? जिसको डाउट है पूछो। ठीक है, पूछो पूछो फटाफट, कोई डाउट हो तो। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और वही वैरायटी में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सेम वैरायटी चल रही है, उसी में क्वेश्चन अंदर ही अंदर चेंज हो गया। जैसे एक आदमी, एक लड़का स्कूल जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम लगा 15 घंटे। तो बताइए डिस्टेंस क्या थी? आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो उसको। 440, 2400, 100, नन ऑफ दीज। बोलो बोलो बोलो। आओ, दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। पहला मेथड है बेसिक, दूसरा मेथड है अप्रोच। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं। हाँ, ए वी वर्मा, बच्चा ए वी वर्मा बताओ क्या नहीं आया क्लियर उसमें? हाँ, ए वी वर्मा कह रहे हैं सर रिपीट कर दो। बच्चा बताओ इसमें क्या रिपीट करना है? बोलो बोलो बोलो। ए वी वर्मा, एक प्लेन जो है, बच्चा बहुत लेट बोलते हो, जब तक पूरी कहानी निकल जाती है बहुत लेट बोलते हो ए वी वर्मा यार, तभी बोल दिया करो बच्चा। एक प्लेन एक स्क्वायर वर्गाकार फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है, इसकी चाल 200 किलोमीटर पर आवर इस तरफ है, यहां इसकी चाल 400, यहां 600, यहां 800 है। तो आपसे पूछा जाए तो हमेशा हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2400 आया, तो अब आप बोलोगे 200 की स्पीड से 2400 गया। 2400 एलसीएम होता है जो टोटल डिस्टेंस होती है एक तरफ की। 2400 ये, 2400 ये, 2400 ये, 2400 है, तो ये स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। तो आप बोलोगे इसको लगे 12 घंटे, इसको लगे 6, 4, 3, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2400 इंटू 4 टोटल डिस्टेंस होगा, चारों साइड्स का सम, टोटल टाइम ये होगा, है ना बच्चा? तभी बोल दिया करो। आओ, तो पहले मैं इसको अप्रोच बेसिक से बता रहा हूं। एक आदमी स्कूल गया, ये रहा स्कूल, ये लड़का जा रहा है भाई साहब स्कूल, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ये स्कूल है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, हमने माना ये डिस्टेंस है डी। सेल्फ रेस्पेक्ट बॉय बोला, जब कोई गर्ल बोलती है रिपीट करने तो आप कर देते हो, जब हम बोलते हैं तो कोई नहीं करता। बच्चा अभी किसी ने पूछा था वो गर्ल थी या बॉय था, कमेंट करो। हाँ जी, सेल्फ रेस्पेक्ट बॉय भाई, ये जिसने अभी पूछा वो गर्ल थी या बॉय था? ये एवी वर्मा गर्ल है या बॉय है, बता सकता है भाई? हाँ जी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये एवी वर्मा गर्ल है या बॉय है? हाँ जी, इस सेल्फ रेस्पेक्ट के पास पूरा मॉनिटर है पहचानने का। एवी वर्मा गर्ल है, बता बता भाई। एवी वर्मा कमाल की बात करता है यार, हाँ? कैसा कैसा छोरे हैं। अरे गर्ल हो तो रिपीट कर देते हो। हाँ, मैं तो चाय पीने जा रहा हूँ उनके घर शाम को, आज पकोड़े हैं, समोसे पकोड़े खिलाती हैं वो। ऐसे ऐसे हैं यार दो गए। एक लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस उसके घर से ऑफिस की दूरी है या स्कूल की दूरी है दी, ठीक है?
तो पूछा जाता 20 और वापस आता है जब उसकी छुट्टी हुई, तो भैया वापस कितनी स्पीड से आया? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको कुल 15 घंटे लगे। तो बेसिक मेथड है ये। बेसिक मेथड क्या हुआ? जाने का टाइम, आने का टाइम, कुल मिला के 15 घंटे। टाइम होता है d/s। 10 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से आया, टोटल मिला के 15 घंटे। आई होप, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जाने का टाइम, आने का टाइम कंफर्म? कोई डाउट किसी को? हाँ मेरे भाई, ये प्रियांशु ने अलग ही रौला काट रखा है। प्रियांशु ने, सर एसएससी में सब्जेक्ट कितने हैं? सर एसएससी में सब्जेक्ट कितने हैं? सर क्या उर्दू भी पढ़ना पड़ेगा? सर क्या संस्कृत भी पढ़ना? रहे मेरे भाई, 4 ही सब्जेक्ट है मेरे भाई, 4 ही सब्जेक्ट। इसका अलग ही रौला, आधे घंटे से मैसेज कर रहा है भाई। मेरे भाई, अगर गूगल पे इतना तूने फेसबुक चलाता होगा, इतना ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम चलाता होगा, फेसबुक में क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए की इसकी गर्लफ्रेंड होंगी फेसबुक में, लेकिन इससे एक गूगल पे स्कैन ये नहीं मारा गया, गूगल पे ये सर्च नहीं किया गया एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न है। ये देख रहे हो? चलो इधर देखो, d/10 प्लस d/20, d/10 प्लस d/20 बराबर 15 टाइम होता है। टाइम वेस्ट करते हो, पता है कितना इंपॉर्टेंट टाइप है, तुम टाइम वेस्ट करते हो। एलसीएम कितना हो गया? 20। 10 और 20 का एलसीएम 20, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2d और d 3d। अब देखना, एक बच्चा पूछेगा 3d कैसे आया? d बराबर 100 किलोमीटर। डिटेल मेथड है, बोलिए। हाँ, एक बच्चा पूछा सर ये फॉर्मूला S1 S2 d1 प्लस d2 स्पीड, नहीं इसकी जरूरत नहीं है अंशु, मैं तो बिना वो ऐसे करूंगा। चलो भैया आगे चले, विदाउट फॉर्मूला देख रहे हैं इसको, इसी क्वेश्चन को अप्रोच से देख रहे हैं, जैसे हमने अभी एलसीएम मेथड बढ़ाया ना, उसी से करेंगे इसको। मैं अप्रोच लगाऊं, अप्रोच देखो, आओ, क्वेश्चन में साफ साफ है, एक की स्पीड है, जाता वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखो ऐसे करेंगे, आता वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? वही एलसीएम मेथड 20, एलसीएम कितना हो गया? 20। बताइए हाँ या ना? क्लियर है? हाँ, इसको इस मेथड को रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, वो डिटेल है, इससे देखो, जाता वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आता वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एलसीएम कितना हो गया? 20, और वही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो जाने में टाइम लगा 2 घंटे, आने में टाइम लगा 1 घंटा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट है? हाँ, सब मिलेगा डिटेल में। तो जाने का टाइम 2 घंटे, आने का टाइम 1 घंटा, टोटल है 3 घंटे, जबकि टोटल कितने लगे? 15 घंटे। 3 ही तो 15 है, जब 3 15 है, 15 कहां से है? क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1 5 है, तो 1 5 है, तो 20 100 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। बोलो 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 बोलो। ऑप्शन में कुछ मजे नहीं आए ना, इसका ऑप्शन ज्यादा चले। चलो, ऑप्शन ये थोड़ा पास पास होना चाहिए। आइए, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा, निकालो बच्चे इस क्वेश्चन को, लास्ट है इस टाइप का, इस टाइप, जिसको डाउट है, जिसको पुराने वाले क्वेश्चन में डाउट आया इसको देख लो।
सर PYQ कहाँ मिलेंगे बच्चा? अब है वर्मा पूछ रहे हैं सर PYQ कहाँ मिलेंगे? मार्केट में कोई हजारों PYQ है, अगर आंख उठा के मार्केट में किसी दुकान की तरफ देख दोगे तो उसी पे PYQ मिल जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? PYQ है मार्केट में। निकालिए, जिसको डाउट है मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं। दीपांशु इससे क्लियर हो जाएगा। 15 को डिवाइड कर दे 3 से। हाँ मैं बता रहा हूं 5 कहां से आया, जिसको डाउट है यहां से सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पुराने वाले में 5 कहां से आया, ऐसा इससे क्लियर हो जाएगा। एक आदमी ऑफिस जाता है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और जाते हुए स्पीड है 40 और आते हुए है 30, तो एलसीएम बताओ कितना हुआ? 40 और 30 का एलसीएम बताओ। 40 और 30 का एलसीएम बताओ। क्वेश्चन पढ़ा करो अपने आप, क्वेश्चन पढ़ा करो बच्चा, सेम क्वेश्चन है। एलसीएम 120, 40 दिए 30 चौक, टोटल लग रहे हैं 7 घंटे, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला? 21 घंटे। अब देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं 3 कहां से आया। भैया 7 घंटे टोटल लग रहे हैं, जबकि ये तो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक, वास्तव में लगते हैं 21 घंटे। तो 7 ही तो 21 है, तो एक 3 है, जब 7 21 है तो एक 3 है, तो 120 360 है। बोलो हाँ है ना? चलें 7 x, या फिर दिक्कत हो रही है तो भैया अब तुम x के बिना नहीं रहोगे तो लिख लो x, ये लो फरमाओ। चला जाए टाइप नंबर नेक्स्ट, मीटिंग कंसेप्ट, मिलन वाले कंसेप्ट। मिलन कब होगा ये इसमें ये बताना होता है। पहला क्वेश्चन, मीटिंग कंसेप्ट के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आ जाओ, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आ जाओ ध्यान से पढ़ना। ए ट्रेन स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टेशन एक्स। ए ट्रेन स्टेशन एक्स से वाई की तरफ चलती है, यात्रा करना शुरू करती है 7 बजे सुबह, प्रातःकाल 7 बजे, ठीक है। और भैया हिंदी वाले इसको पढ़ा करो, और 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी चाल है। दूसरी ट्रेन सेम समय पर उतने ही टाइम पर वाई से एक्स की तरफ चली, एक एक्स से वाई की तरफ, एक वाई से एक्स की तरफ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। पहली वाली 60 से 40 से। When these two trains meet, ये दोनों कब ट्रेन कब मिलेंगी? इन दोनों का मिलन कब होगा? When the faster train, जब तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज्यादा चली। तो बताइए मिलन का समय क्या था, मिलने का समय क्या था? ऑप्शन है 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे या नन ऑफ दिस, कोई नहीं, मिले ही नहीं है। बताओ भैया कौन बताएगा? कौन है हमारे यहां 30 मार्क इस क्वेश्चन को लेके? क्वेश्चन करने के 2 तरीके, मैं अप्रोच बता दूं, पहले अप्रोच बता दें। मैंने देखा अगर मैं डिटेल बताऊं ना, पहले आधे बच्चे तो हिल जाते हैं, आधे बच्चे बीच में ही कहने लगते हैं सर रिपीट रिपीट, सर क्या क्या। पहले अप्रोच बता दो तो ज्यादा सही है, क्योंकि डिटेल वैसे भी की तो जाती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होती एग्जाम में, क्या करें। पहले गला काट प्रतियोगिता चलती थी, आजकल मुंडी उड़ाओ प्रतियोगिता चलती है। पहले होती थी गला काट कंपटीशन, आज है मुंडी उड़ाओ। अब गला कटता नहीं, मुंडी उड़ा देते हैं सीधा, जैसी कट ऑफ आती है 200 में से 190 उड़ गई मुंडी। आओ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे आंसर निकाले भाई। ऋषि ने तबस्सुम आंसर दे रही है, ऋषि कुमार बॉय, बस 2 ही आंसर आने। तूफान का भी आंसर आया, जुबेर का आंसर आया। आओ भैया बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं अप्रोच बता रहा हूं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाँ डराने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डराने के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। सुन लेना ध्यान से, ये है आपकी ट्रेनें,
एक ट्रेन चली स्टेशन एक्स से और एक ट्रेन चली स्टेशन वाई से। पहला पॉइंट, ये चली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चली सुबह 7 बजे, ये भी चली सुबह 7 बजे। बोलो, अप्रोच बता रहा हूं डायरेक्ट, कंफर्म? बच्चा कितने ही फॉर्म भरेगा, एक बच्चा कह रहा है पता नहीं फॉर्म तो मुझे नहीं पता है, कितने भी फॉर्म भरेगे हो, फॉर्म इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप में कितने जज्बात है, आप में कितनी आग है पढ़ाई लिखाई को, अपने टारगेट को लेकर। कितने फॉर्म भरेगे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर्म भरने से फर्क पड़ता, एक बच्चा कह रहा है सर कोई एक चैनल वाला बता रहा था 60 लाख फॉर्म, अगर फॉर्म भरने से फर्क पड़ता ना तो इस समय ओलंपिक चल रहे हैं और इंडिया में 144 करोड़ लोग हैं और एक गोल्ड के लिए तरस रहे हैं हम। अगर फॉर्म भरने से फर्क पड़ता, अगर संख्या से फर्क पड़ता तो 144 करोड़ लोग एक गोल्ड के लिए नहीं तरसते, एक गोल्ड के लिए। वहीं चाइना हमारा पड़ोसी आई थिंक 27-28 गोल्ड लेके बैठा है, टोटल 40-45 मेडल लेके बैठा है। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आप में कितनी आग है। फॉर्म तो सारे भर देते हैं, होती अच्छे की नहीं है। ना फॉर्म भरने से फर्क पड़ता, ना बैच खरीदने से फर्क पड़ता कि आज हमारे इतने बैच खरीद लिए बच्चों ने, पढ़ कितने रहे फर्क इससे पड़ता है। तो भैया पहली बात तो ट्रेन चली यहां से 40 किलोमीटर, आगे सारा कुछ डेटा गिवन है, दोनों ट्रेनें 7 बजे चली। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब दोनों ट्रेनें मिली, जब दोनों ट्रेनें मिली तो बीच में कहीं मिली, मीटिंग पॉइंट में। बीच में जब दोनों ट्रेनें मिली तो तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर रखा है 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। तो अप्रोच कैसे करेंगे, ये मैं अप्रोच बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ गए सब? तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। तो अगर मैं यहां मानूं कि ट्रेन यहां मिल गई तो तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। तो अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझना। अब यहां से जब भी आपको ऐसे मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन हो, आप मान लो दोनों ट्रेनें 1 घंटे में मिल गई, बोलो हां या ना, बताओ भैया जी। किसी को आपत्ति इसमें? कोई अगर यूनुस एसके कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन लिखा था बच्चा वो भी समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे समझ में आएगा? सर 3 कैसे आया? शिवानी पूछ रही, कौन सा 3 भैया? शिवानी कौन सा लेक्चर देख रही हो आप? हैं? ये अभी पीछे ही है, पीछे वाले पोर्शन पर है। हाँ जी, कौन सा वाला लेक्चर देख रहे हो आप? भैया क्वेश्चन जो लिखा था वो मैंने बोर्ड पर लिखा है और कुछ भी नहीं करा उसके अलावा। अगर आपसे पूछा जाए कि वो दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, हमें क्या मानना है? मैंने क्या, ये अप्रोच है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। हमें क्या मानना है? दोनों ट्रेनें 1 घंटे में मिल गई। हमेशा मान लो दोनों ट्रेनें 1 घंटे में मिल गई, दोनों ट्रेनें 1 घंटे में मिल गई। अगर सच में 1 घंटे में मिली तो जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 60। और जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना जाएगी? 40। ये इससे कितना तेज चल चुकी है? 20। 60 में से 40 गया 20, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 100। 20 ही है 100, तो 1 ही है 5, तो मिलन 1 घंटे में ना होके 5 घंटे में होगा। तो 7 बजे से 5 घंटे और जोड़ ले भाई, 12 बजे मिलन होगा दोनों ट्रेनों का। बताओ यस और नो, किसको आपत्ति है बोलो।
हाँ, अंकित कुमार कह रहे हैं क्लास बहुत फास्ट है। एक बार कमेंट करो क्या हम फास्ट चल रहे हैं? बच्चा हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं अंकित। आपकी स्पीड अगर ऐसे है या और किसी की भी, तो बच्चा आपको 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी थी। अच्छा, आप सब ने क्या गलती करी आप जानते हो? जो भी बच्चा 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, आप सबकी आंखें बहुत लेट खुलती है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक। जो भी 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, 25 के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके पास 1 साल है, 26 के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके बाद 2 साल हैं। जो बच्चा 2 साल 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, आप सब की आंखें बहुत लेट खुली। दूसरा पॉइंट, आपने अभी वो एक सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री का पहले ही डायलॉग है, टॉपर्स कभी लेट स्टार्ट नहीं करते। टॉपर्स कभी लेट स्टार्ट नहीं करते, टॉपर्स हमेशा पहले स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भैया 6 महीने 4 महीने अगर कोचिंग चलेगी तो उसके बाद 4 महीने आपको भी तो चाहिए। ये कोई हलवा कोई बन रहा है, मैंने हलवा बनाया और आपको दिया और आपने फटाफट खा लिया, जय श्री राम। जो बच्चा ये कमेंट करता है स्पीड तेज है, बच्चा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो ना तो मामला बहुत गड़बड़ है। और अगर आपको इतनी सी हल्की स्पीड में भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको 1 साल पहले, सबको ही 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। ये टाइम रिवीजन का होता है। लेकिन बच्चे बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे हैं, आंखें देर से खुलती हैं, जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक वो किताब उठाते ही नहीं। आ जाओ, 7 बजे चली पहली ट्रेन, दूसरी 7 बजे चली दूसरी ट्रेन, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। बीच में कहीं मिली तो पूछ रहा है जब वो मिली तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी, तो बताइए कितने बजे मिली? तो ये शॉर्ट ट्रिक कहती है हमें मान लेना है हमेशा 1 घंटे में मिली। अगर 1 घंटे में मिली तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 60, क्योंकि इसकी स्पीड ही है 60 किलोमीटर पर आवर। और ये 1 घंटे में कितना जाएगी? 40, क्योंकि इसकी स्पीड ही है 40 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में 60 गई, ये 40 गई, ये कितनी ज्यादा गई? 20, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है? 100। तो 20 100 है तो 1 5, तो 1 घंटे में नहीं मिली, 5 घंटे में मिली। 7 से 5 घंटे 12 बजे होता है। मैं इसको डिटेल बता रहा हूं, ये शॉर्ट है इसका, समझो इसका डिटेल, देखना भी ध्यान से, देखना। डिटेल में कर रहे हैं इसको, डिटेल्ड प्रोसेस। डिटेल प्रोसेस ये कहता है, हमने माना जब क्वेश्चन में लिखा है तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। हाँ साहिल ठाकुर, आगे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर ये ए गई तो ये ए प्लस 100 गई। बोलो फटाफट हाँ या ना। क्या ये क्लियर है? कोई आपत्ति कमेंट करो। कोई डाउट है किसी को? तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली से 100 किलोमीटर ज्यादा गई तो वो ए गई तो वो गई 100, ए प्लस 100। ये तो होता है 100 किलोमीटर ज्यादा। भाई मैं आपसे 100 किलोमीटर ज्यादा चला, आप 1 किलोमीटर गए तो मैं ए प्लस 100। कंफर्म? ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ये फंडा होता है, अगर एक बंदा यहां से चल रहा है और एक बंदा यहां से चल रहा है, दोनों बीच में कहीं मिले, तो इसका मतलब क्या होता है? जितना टाइम इस बंदे को यहां से यहां आने में लगा, मैंने माना t घंटे लगे, तो उतना ही टाइम इस बंदे को यहां से यहां आने में लगेगा। बोलो हाँ या ना, बताओ। जितना टाइम इस पर्सन को यहां से यहां आने में लगेगा उतना ही टाइम इस पर्सन को यहां से यहां आने में लगेगा। ठीक है। तो टाइम क्या होता है? स्पीड, अगर मैं बोलूं स्पीड कितना होता है, ये स्पीड है 60, डिस्टेंस कितनी गई? a प्लस 100, कितने टाइम में? t टाइम में। तो 60t बराबर a प्लस के 100। बोलो 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 बोलो। इसकी स्पीड है 40, डिस्टेंस कितनी है? a, कितने टाइम में? t, तो a बराबर कितना हो गया? 40t। बोलिए, ये डिटेल प्रोसेस है।
तो 60 t बराबर a प्लस के 100 और a की वैल्यू पुट कर देते हैं 40 t प्लस के 100, तो 20 t बराबर के 100, तो t बराबर 5 घंटे में मिलन हुआ। तो 7 बजे के बाद 5 घंटे होते 12। कंफर्म? क्लियर? सर एमटीएस के लिए बुक कौन सा बचा? कोई भी ले लो, कितनी बार, कोई भी जो आपको मार्केट में हो, लेकिन एमटीएस वाली ही लेना, प्रीवियस ईयर वाली। ठीक है, क्वेश्चन हो उसके पास, निकालो एक क्वेश्चन और निकालो, करो फाइन, निकालिए। चलो ये चैप्टर कल खत्म करेंगे ना, अभी ये चलेगा, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ट्रेन गई एक्स से वाई की तरफ 10 बजे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, दूसरी ट्रेन वाई से एक्स 120 किलोमीटर, दोनों ट्रेनें कितने बजे मिली तो तेज चलने। तो पहली अगर 100 किलोमीटर जाएगी तो दूसरी 120 जाएगी, कितनी ज्यादा चलेगी 20। क्वेश्चन में कितना लगा है 200, कितनी देर बाद 10 घंटे बाद मिल जाएंगे, खत्म कहानी। बताओ सुबह 10 बजे से जब आप 10 घंटे जोड़ोगे तो 10 और 10 20 होता है, 20 कब बचता है ट्रेन में? रात के 8 बजे 20 बजते हैं। बताइए हाँ या ना, कोई डाउट? क्लैरिटी? चला जाए, निकालो, कैसे निकालेंगे? ये ट्रेन चली 6:49, 6:49 PM, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन चली वाई से एक्स 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो तेज चलने वाली 100 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, कब मिलेंगे? तो पहले चली 90 की स्पीड से, दूसरी 70 की स्पीड से, 20 किलोमीटर ज्यादा गई। क्वेश्चन में लिखा है 100 किलोमीटर, कितने हैं 100, 20, 100 है तो 1 5, तो 6:49 से 5 घंटे लगे, तो रात के 6:49 है, तो 11:49 रात के, एएम नहीं पीएम। बोलो, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, बी में एएम लिखा है, पीएम पीएम पीएम, ये तो सुबह क्यों हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, नॉट ए, नॉट बी। कंफर्म? 11:49 सी 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 सी। चले, क्लियर 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 है भैया, आ जाओ, आइए उड़ाओ। एक ट्रेन चली दिल्ली से आगरा शाम को 5:30 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन चली आगरा से दिल्ली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर इसमें डिस्टेंस डिफरेंस मिलेगा हमेशा, डिस्टेंस, हाँ बच्चा डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो अलग देगा। तो दोनों ट्रेनें मिली तो तेज चलने वाले 400 किलोमीटर ज्यादा चल चुके थे, तो मीटिंग टाइम। अच्छा एक चीज और निकालेंगे हम इसमें, डिस्टेंस भी बताओ, डिस्टेंस भी बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालें? तो पहली बात तो 1750, दूसरी भी 1750 ही है, कोई नहीं है, तो ये 50 किलोमीटर चली गई, 1 घंटा मानेंगे तो ये 90 किलोमीटर चली गई, तो ये 40 किलोमीटर ज्यादा गई। क्वेश्चन में 400 बोला है, तो 10 गुना, तो 1750 से 10 गुना मतलब 10 घंटे। तो आपको पता है 17 से अगर हम 12 घंटे जोड़ें, 1750 क्या होता है? शाम के 5:30, 5:50,
12 घंटे मतलब सुबह के 5 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे कर दो 3 घंटे 50 मिनट, 3:50 बोलो। हाँ जी, अब इसमें डिस्टेंस कोई बताएगा, दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, ये मेन है। बोलो, दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, फरमाओ, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कैसे निकालें। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बच्चा बुक कोई भी ले आओ, बच्चे बार बार बोलते हैं कोई भी बुक ले लो, फर्क नहीं पड़ता। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस की लो, ग्रुप डी की तैयारी करो ग्रुप डी की लो, सीजीएल की बुक से मत करना। ऐसा मत करना कि आप तैयारी एमटीएस की कर रहे हो, क्वेश्चन सीजीएल से कर रहे हो, बच्चा डिफरेंस आ जाता है, आपको पता नहीं चलता, हमें पता है कैसे डिफरेंस आ जाता है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। हाँ, इसलिए वैसे बोला जाता है कि प्रिपरेशन सीजीएल की तरह तो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जो 10th वाले हैं वो तो नहीं कर पाएंगे सीजीएल की, 12th वालों को भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उसमें क्या सारी चीजें कवर हो जाती हैं, हाई लेवल चलता है फिर उसमें। 10 घंटे कैसे हो गया बच्चा, ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, वही है पूरा डिटेल मैंने क्या बताया था। तो 1 घंटा मानते हैं उसका 10 गुना 10 घंटे। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आपने नोटिस किया क्या, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊं, पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको यहां पर आपको डिस्टेंस पूछूं तो कैसे निकालोगे, देखो यहां पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हाँ बच्चा बस छोड़ रहे हैं, बस छोड़ रहे हैं। अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं ना, तो इनको ऐड कर दिया करो। देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 60, और यहां से यहां तक की 40। पुराने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो 60 और 40 हो गए 100 किलोमीटर। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 60, इमेजनरी काल्पनिक है, सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, और वहां से वहां तक की 40, तो टोटल हो गई 100। तो ये काल्पनिक है, ये एक ऐसा नंबर, जैसे हमने कहा था ना 20 ज्यादा किलोमीटर चली जबकि 100 वास्तविक था, तो 1 5 है, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी काल्पनिक नंबर को वास्तव में बदल देता है। तो आप बोलोगे 100 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं इसकी। और अगर मुझे करंट वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी हो, देखो ये कितनी चली थी 50, ये कितनी चली 90, 50 और 90 140, तो उसका भी 10 गुना। मैंने कहा था ना, जितने मल्टीप्लाई इसकी कर रहे हो ना इस टाइम की, बस उसी में ये वो ऐसा फैक्टर है जो हर इमेजिनरी नंबर को रियल में बदल देता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट में हम पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ठीक है, चलो फिर बच्चे कह रहे हैं सर उनकी क्लास है हिस्ट्री वाली, इतना ही रखते हैं। आज मैं बता दूं, कल हम इसको निपटाएंगे। तो हमने आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कंफर्म, ठीक है, चलो ओके। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल परेशान ना हो। सिलेक्शन 100% हो सकता है, 100% होगा, पूरी मेहनत से पढ़ो तो। चलो हाँ, बुक ले लो बच्चा, बुक में अमन ऐसे यार देखो, इतने बड़े जिंदगी के लक्ष्य हैं, उसमें तुम 20 30 100 150 रुपए के लिए बुक के लिए कंजूसी मत करो, ले लो, काम ही आएगी। चलिए बाय बाय।